नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हैं, तो यकीनन आप पर महालक्ष्मी और महादेव की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। बस, आपको वह उपाय करने हैं, जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना। यह वीडियो देखने के अवश्य आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में महाशिवरात्रि पर इन वृक्षों को छूने से आपको करोड़पति से नहीं रोक पाएगा। ये वृक्ष महाशिवरात्रि पर छूने पर हर कोई हो जाता है। रातों रात धनवान, उसका भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको एक वीडियो में दोस्तों, हमारे धर्म में पेड़ को देवी देवता मान करके, पेड़ पौधों को देव स्वरूप मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। इस पर तो विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध वायु हमसे लेते हैं, मनुष्य को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे धूप तपते हैं एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई तरह के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहे गए हैं। अन्य बीमारी का उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष जो पीपल के वृक्ष हैं, इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती है। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन आज की यदि आप वीडियो देखेंगे, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आपको महात्रि के दिन ये वृक्ष छू करके आ जाना है। आपकी गरीबी, रोग, दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। ये वृक्ष मनुष्य के सभी तरह के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थवान भी हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताऊंगा, जिसको आपको महाशिवरात्रि दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है। और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं यही नवरात्रि के समय में बताया था, परंतु नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रख कर जाना है और इस वृक्ष के नीचे जलाना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को भोग के लिए, अर्थात वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है। और आपको भोग स्वरूप इसमें क्या लगाना है, वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में भी देखिए। यदि आप कठिन मेहनत करने के अवश्य भी एक दिन में 200 से रुपए कमा रहे और वही एक मनुष्य कम मेहनत करके 2000 रुपए कमा रहा है, तो कौन सा अच्छा है? 2000 कमाने वाला, 2000 रुपए कमाने वाला। मनुष्य कई तरह के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों, देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी, हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती। हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हों, क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी तरह की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी तरह की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो, तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, ये महाशिवरात्रि के दिन इन 3 वृक्षों में से यदि आप इसे जाकर के छू लेते हैं, तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह का आपको श्राप लगा है, हाय लगा है, बद्दुआ लगी है, तो ये पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। ये अपने अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बद्दुआ के कारण
अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि इनकी छोटी सी डाली सूख जाती है। और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बद्दुआ इन वृक्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही महाशिवरात्रि पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को वृक्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में ये जो परिजात का वृक्ष होता है, बहुत ही उत्तम वृक्ष समझा जाता है। परिजात समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को ये जरूर पता, और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। ये जो देवराज इंद्र के जो नंदन वन है, समझा जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। परिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। यदि किसी को हिंदू भाइयों को इनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़ी है तो जानकारी मिल है, आप सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा कान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने पर बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे सभी लोग जानकारी साझा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनिएगा। इस वृक्ष के नीचे आपको महाशिवरात्रि के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। यदि आप घी का जलाने में सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। एवं आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है, और आपको मनोकामना बोला है कि हे वृक्ष, आप हमारी ये मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहां पर आपको नहीं कहूंगा, और इस वृक्ष को आपको छूना है। और छूने के अवश्य इस वृक्ष को, पारिजात का वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के ये स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। तो छूते ही यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की हाय लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाए, आपकी हाय बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है, कट जाए, तो एक वृक्ष को छुए और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी हाय बद्दुआ एवं शनि दोष को मिटाए, हमारी गरीबी को मिटाए। इस तरह से छूते हुए आपको प्रार्थना करना है, और एक लौंग और आपको एक कपूर तो जलाना ही, और उसके ऊपर में एक लौंग डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। आप उसे देखना, टाइम से आपका शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हाय बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई परिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए, मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को यहां पर मैं क्योंकि इतना उत्तम बताता हूं, क्योंकि गूलर के वृक्ष स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान हासिल है। क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने सुवर्ण वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर, हे वृक्षराज, मैं और आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास थे यदि मुर्दे को ले जाया जाए तो उसे सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के भी हरेंगे। आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि के दिन शाम को गूलर के वृक्ष के पास जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तेल के तेल का दीपक वैसे गूलर के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है, तो इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। आपको है, और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे राखी है लौंग को जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, इसी तरह से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है, हे गूलर, हे वृक्षराज,
हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी गरीबी, हमारी परेशानी या जो किसी की हमें हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी दोष लगा है, सारे दोषों को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है। बताशे आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 कूलर के फल लाना है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा समझा जाता है कि जो मानवलाल कलर की चुनरी में बोलर के पके हुए फल को लाते हैं बांध करके और इसे पूजा करने अवश्य और इसे धन पेटी में रखते हैं, तो ऐसा समझा जाता है आजीवन ऐसे मनुष्य के जीवन में, ऐसे मनुष्य के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी, नरसिंहदेव विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है। आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं वही प्रक्रिया करना है। 5 इसके फल ले आना और ला करके महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने के अवश्य आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को इसके अवश्य तीसरा पौधा बता देता हूं। तीसरा पौधा है बेल का वृक्ष। मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि ये जो बेल के वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराना बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं इसके नीचे में यदि कोई भी मनुष्य यदि महाशिवरात्रि के दिन संध्या काल में इसे वैसे तो डेली जलाना चाहिए, परंतु यदि 1 जनवरी के दिन संध्या काल में यदि भगवान शंकर जी का कोई विशेष मंदिर है तो उसके किनारे में कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पे बिल्कुल आप ये घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन आरण एवं परम शिव भक्त भक्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाती है। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल के वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। माता लक्ष्मी को भी वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको एक दिन के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएगा। का दीपक बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही कहेंगे। बेल के जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग यदि तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं, तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की हासिल होती है। मैं इसीलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण, आप सभी दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की नहीं होती, किसी को पुण्य की हासिली की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते, इसीलिए इस तरह के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूं। दोस्तों, अब करना क्या है? दिन इस वृक्ष को छूना है, माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि है माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छू है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए, माता मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए आपको 1 कपूर और 1 लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के अवश्य इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूं, आप स्वीकार करें।
दोस्तों, इस वृक्ष के जड़ के में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं। फिर पत्ते रख दीजिए और अब वृक्ष को छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए। दोस्तों, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है। किसी की हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो हाय, बधुआ, किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें। शनि, राहु, केतु का यदि दुष्असर लग रहा हो, ग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी तरह का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण मनुष्य की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समझते तरह के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस तरह आपको यह प्रार्थना करना है और एक काम आपको जरूर करना चाहिए। आपको दीपावली के दिन धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं, बहुत लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, दीपावली के दिन यदि बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त जो मिश्री आती है, खाली खाली, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध यदि आप इनकी जड़ में डालते हैं, तो ऐसा कहाँ है कि ऐसा मनुष्य कभी निर्धन नहीं होते। ऐसे मनुष्य के जीवन से किसी भी तरह से यदि लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, रोग दूर हो जाते हैं, मनुष्य पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे मनुष्य के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे मनुष्य फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया हासिल होते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करती है। नियम वृक्ष में यदि आप जो है महाशिवरात्रि के दिन ध्यान से सुनना। महाशिवरात्रि के दिन सायंकाल में आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए, इनके जड़ में डालना चाहिए, परंतु आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है। या फिर जो लोग कर्जे का भार है वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज एक आभार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी तरह की जो परेशानी है। पर उससे पहले आपको ये हम बताएंगे कि शिवरात्रि कितनी तारीख को मनाई जा रही है और सही समय एवं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में ये भी बताया कि शिवराज के दिन ऐसा कौन सा गुप्त उपाय किया जाए जिससे आप रात और रात धनी बन सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपका जीवन बदल सकता है। इस वीडियो को हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को देख लेना। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से सब कुछ कि शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या खा लेना है हमको जिससे हम धन की हासिली हो, हमारी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए। चलिए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फागुन फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। समझा है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशाल काल स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। ये पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। एक सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि कब रहेगी? वर्ष 2024 में होली के पहले फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। मास में शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सदन शिवजी की विशेष पूजा और आराधना होती है और विशेष अभिषेक किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिवजी की पूजा निश्चित काल में की जाती है। 8 मार्च 2024 शुक्रवार को रहेगी महाशिवरात्रि। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 बजे। चतुर्दशी तिथि समाप्त 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 बजे। कब है महाशिवरात्रि? क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात में होती है और वह भी निश्चित काल में, इसलिए 8 मार्च 2024 को
यह पर्व मनाया जाएगा। पहले ही दिन निश्चित व्यापिनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निश्चित काल कहलाता है। पूजा के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:23 से 6:48 तक। संध्या शाम 6:25 से 7:39 तक। अमृतकाल 10:43 से 12:08 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से 10:41 तक। निश्चित मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:56 तक। क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशा। देवों महाऋषि ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान असर वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। समझा जाता कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी। यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखा से तड़प रहे होंगे। उत्तर मैंने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए केवल बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हमसे जुड़ा आपका भाग्य भी बताएं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, जिससे कि हम आपको विशेष रूप से उपाय बता सकें। चलिए आगे जानते हैं दोस्तों। वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपकी जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो का एक भी पाठ आप मिक्स मत करना, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का 3 स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा। शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हिष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। शिकारी देखकर मृगवीणी स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने से पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। तभी एक अन्य बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी। यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखा से तड़प रहे होंगे। उत्तर मैंने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी।
इसलिए केवल बच्चों के नाम पर। मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं, हे पार्थी। मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हमसे जुड़ा आपका भाग्य भी बताएं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, जिससे कि हम आपको विशेष रूप से उपाय बता सकें। चलिए आगे जानते हैं दोस्तों। वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपकी जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो का एक भी पाठ आप मिक्स मत करना, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का 3 स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हिष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। शिकारी देखकर मृगवीणी स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने से पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कार्मिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर अवश्य वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके से आंसुओं ही झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को हासिल हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दुग्धाभिषेक दूध से, बहुत जल्दी सुबह सुबह। भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहों के शिवसागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में अनुष्ठान है, जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। शिव पुराण महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को जरूर शामिल करना चाहिए: शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते, जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंदूर का पेस्ट, स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है, पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है, फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं, जलती धूप, धन, उपज, अनाज, दीपक जो ज्ञान की हासिली के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं।
10 निम्न वस्तुओं का उपाय नहीं किया जाता है। तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। 11 भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजा संपादित करें। मुख्य लेख ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र है। वे स्वयं भू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चार खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश, जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन की हासिल होती है। महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात बहुत ही खास होती है। महाशिवरात्रि की रात को कुछ विशेष उपाय को बड़ा ही कारगर समझा जाता है, जो कहते हैं कि ये उपाय करने से जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं और मनोवांछित फल की हासिल हो सकती है। आइए आज आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात 5 कौन से चमत्कारी उपाय करने चाहिए। शिवलिंग की इससे जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या है और क्या नहीं। खाना की एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रोस्ट कर सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा हासिल करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व समझा जाता है। मन क्या जाता है दोस्तों, ये साल भर का सबसे बड़ा पाव होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में आएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज जरूर खाना है और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खाना है, जिससे आप महादेव की कृपा हासिल हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप देख लेना। आपके अंत में इस वीडियो के मैं ऐसा उपाय महाउपाय बताऊंगा। दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी तनु, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों महाशिवरात्रि 2/24 महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा।